आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, प्रश्न हमारा है किसी पूर्णतः भारित बोइंग विमान यानी कि हमारा जो जहाज होता है उसका द्रव्यमान 3.3 × 10⁵ किलोग्राम दिया है। इसके कुल पंख का क्षेत्रफल 500 मीटर स्क्वायर है। यह एक निश्चित ऊंचाई पर 960 किलोमीटर पर घंटे की चाल से उड़ रहा है। ठीक है, अब हमसे दो प्रश्न पूछा है। पहला है कि पंख के ऊपरी तथा निचले पृष्ठों के बीच क्या दाबांतर होगा वो निकालना है, और निचले पृष्ठ की तुलना में ऊपरी पृष्ठ पर वायु की चाल में आंशिक वृद्धि कितनी होगी वो निकालना है, और हमें रो जो है दिया है वायु का घनत्व। ठीक है, मान लिया हमारा कोई विमान है जो कि हवा में उड़ रहा है कुछ ऊंचाई पर। इसका कुल द्रव्यमान m कितना दिया हुआ हमें 3.3 × 10⁵ किलोग्राम। ठीक, पूर्णतः भारित है मतलब इसमें आदमी बैठे हुए हैं, और इसका पूरा जो क्षेत्रफल है ये हमारा कितना है 500 मीटर स्क्वायर, पूरे कुल पंख का क्षेत्रफल जो हमें ये दिखाया गया है। ठीक है, अब हम कह रहा है कि एक निश्चित ऊंचाई पर ये उड़ रहा है, जो कि किस चाल से उड़ रहा है, यहाँ पे हमें v जो हमारा चाल है ये एक तरह से एवरेज है। नीचे जो हमारा हवा होगी और ऊपर जो हवा होगी उन दोनों का एवरेज मान होगा v एवरेज। ठीक है, औसत मान वो हमें दिया है 960 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से उड़ रहा है। इसको चाहें तो आप मीटर पर सेकंड में बदल सकते हैं 5/18 से गुणा करके। ठीक है, इतनी चीज दी है। तो सबसे पहला हम लोग पार्ट हल करते हैं कि दाबांतर कितना होगा ऊपर तथा निचले पृष्ठ के बीच में। ठीक है, ये हमारा मान लेते हैं हमारा निचली तथा ऊपरी पृष्ठों में दाबांतर डेल्टा पी है। यहाँ पे मान लेते हैं दाब हमारा P1 है, क्योंकि यहाँ पे जो है हमारा हवा का वेग तेज होगा। अगर वेग V1 है, यहाँ पे हवा का वेग क्या होगा बहुत तेज होगा, इसलिए दाब कम होगा। अपने बर्नौली समीकरण से P + 1/2 ρv² + ρgh हमारा क्या होता है नियतांक होता है। तो अगर v ज़्यादा है तो दाब हमारा कम होगा। इस प्रकार हमारा पंख के ऊपर जो होगा यहाँ पे P2 जो होगा वो ज़्यादा होगा। ठीक है, तो नेट हमारा जो दाब होगा, दाब की वजह से जो बल आएगा वो ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, ये हमारा, और इसका पूरा भार जो होगा वो नीचे की तरफ होगा mg। ठीक है, जो कि दाब की वजह से जो बल आएगा वो उसके भार को संतुलित में करेगा। ठीक है, तो संतुलन के लिए क्या होगा हमारा, संतुलन की अवस्था में हम लोग लिखेंगे संतुलन में हमारा क्या हो जाएगा डेल्टा पी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा mg/a। ठीक है, mg = f होगा। f का होता है p × a। ठीक है, दाब गुणे क्षेत्रफल जो है बल के बराबर होता है। क्षेत्रफल से भाग देंगे तो हमारा ये दाबांतर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से mg का मान हमें दिया हुआ है 3.3 × 10⁵ और g का मान 9.8 होता है, बटे a का मान हमें कितना दिया है 500, जो हमारा पंखों का क्षेत्रफल पूरा है। ठीक है, यहाँ से आप गुणा करके इसका मान निकाल लीजिए। तो यहाँ से हम लोग करेंगे तो डेल्टा p बराबर आ जाएगा 6468 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, या तो आप इसे लिख सकते हैं या इसको लिख सकते हैं 6.46 यानी कि लगभग 5 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दोनों उत्तर आपके सही हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा दोनों पंखों के निचले तथा ऊपरी पृष्ठों के बीच में दाबांतर। ठीक है, ये आपका पहले पार्ट का उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग बी वाले पार्ट पे आते हैं। बी वाले पार्ट पे हमसे पूछा है, क्या पूछा है हमसे, बी वाले पार्ट पे हमें अंश कितनी चाल में वृद्धि हुई वो निकालना है। ठीक है, तो मैंने मान लिया यहाँ पे जो चाल है हवा का, यहाँ पे v2 है, नीचे v1 माना था, तो हमें v एवरेज दिया हुआ है। v का मान कितना हुआ है हमें v एवरेज, जो कि होगा v1 + v2/2, जो कि हमें 960 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये इसको क्या करते हैं 5/18 से गुणा करके मीटर पर सेकंड में बदल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से गुणा करेंगे 266.66 आएगा, जिसको मैं 267 लिख रहा हूँ लगभग में। ठीक है, मीटर पर सेकंड। ठीक, यह आ जाएगा आपका हमारा मीटर पर सेकंड में। अब यहाँ से हम लोग v2 में एक और संबंध निकालेंगे ताकि हमें v1 v2 पता चल सके। तो किससे निकलेगा वो बर्नौली समीकरण से, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, तो बर्नौली समीकरण ऊपर और नीचे वाले दोनों बिंदुओं के बीच में लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा नीचे के लिए P1 + 1/2 ρv1² + ρgh1, ये बराबर हो जाएगा P2 + 1/2 ρv2² + ρgh2। क्योंकि ये क्षैतिज से कुछ ऊंचाई पर उड़ रहा है और मान लिया दोनों पंखों के बीच में डिफरेंस जो है अंतर बहुत कम है। ठीक है, तो अगर हमारा अंतर बहुत कम है तो h1 h2 आपस में बराबर होंगे, तो ये कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हमारा
आप इसको फिर सॉल्व करते हैं हम लोग। ये हो जाएगा P1 माइनस P2, ठीक है, इसको P1 माइनस P2 कर देते हैं। ये बराबर आ जाएगा 1/2 रो गुड़े V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से हो जाएगा हमारा से, इसको हम लोग क्या करते हैं, 2 को इधर गुणा कर देते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर बराबर 2, ये हो जाएगा डेल्टा P बटे में रो, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग V2 स्क्वायर को लिख सकते हैं, यहाँ से हो जाएगा V2 माइनस V1 बराबर हो जाएगा 2 गुड़े डेल्टा P बटा रो गुड़े V2 प्लस V1, क्योंकि A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर होता है A प्लस B गुड़े A माइनस B। तो इस सूत्र का इस्तेमाल करके V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर के यहाँ पे लिखा गया है। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया, और V एवरेज का मान है V1 प्लस V2 बटा 2 होता है, ठीक है। तो समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 दे देते हैं, उन दोनों को भाग दे देते हैं, तो ये हो जाएगा V2 माइनस V1 बटा V एवरेज, ये बराबर किसके आ जाएगा, यहाँ से ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 4 गुड़े डेल्टा P बटे नीचे रो V1 प्लस V2, ये हमारा V2 प्लस V1 प्लस V2 लिख दिया। तो यहाँ से हम लोग अब इसको फिर से अगर 2 से भाग दे दें, ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए ये बराबर हो जाएगा, सॉरी एक और आएगा हमारा इसके नीचे, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसका होल स्क्वायर हो गया हो हमारा V1 प्लस V2, इसमें भी इसमें भी दोनों में होगा, तो होल स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको होल स्क्वायर में हम लोग क्या करें, अगर 4 को मैं नीचे ले आऊँ तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा P बटा रो गुड़े V1 प्लस V2 बटा 2 का होल स्क्वायर। अब ये पूरा मान क्या है, V एवरेज है, यानी कि D बटा रो V एवरेज का होल स्क्वायर। अब मान रख दीजिए यहाँ पे, देखिए डेल्टा P का मान हमने 6,4,6,8 निकाला था, बटे रो का मान कितना है, रो हमारा हवा का घनत्व है 1.2 दिया हुआ है, V एवरेज हमने 267 निकाला था, उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको यहाँ से हल करेंगे तो हमें मान मिलेगा जाएगा 0.0756, ठीक है। यानी कि हमारा कितना अंतर आ गया दोनों चालों में, ऊपर पंखे के ऊपर नीचे कितना V एवरेज इसकी तुलना में दिया था, ये हमारा इसमें अंश भिन्न में आ गया। अगर प्रतिशत में निकालना तो 100 से गुणा कर दीजिए, ठीक है, 100 से गुणा कर देंगे तो हमारा आ जाएगा परसेंटेज में कितना आ जाएगा, ये हमारा 0.0756 गुणे 100, यानी कि लगभग ये आपका 0.7 यानी लगभग 8% जो है वृद्धि आपको मिलेगी, ठीक है। ये आपका हमारा दूसरे पार्ट का उत्तर हो जाएगा। दोनों जो है पंख के ऊपर तथा निचली सिरों में जो है चाल में अंतर, ठीक है, आंशिक वृद्धि आपको इतना मिल जाएगा, आपका फाइनल उत्तर हो जाएगा, ठीक है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।